तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कल मैंने आपको वीडियो दिया होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का मिलान करवाया। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा को मिला के नहीं लेना चाहिए, जबकि इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि कोई जहरीली चीज़ हो, जैसे बिना शुद्ध की हुई आयुर्वेदिक के अंदर, होम्योपैथिक में तो खैर है ही नहीं, तो वैसी दवाओं से दूर रहें, उनको शामिल ना करें। जैसे भिलावा एनाकार्डियम, जैसे कुचला, जैसे आर्सेनिक, संखिया, वतनाब, एकोनाइट और इस तरह की कई जो आयुर्वेदिक के अंदर जहरीली चीज़ें हैं, उनकी जब होम्योपैथिक दवा बन गई तो उनको मिक्स ना करें। मिक्स अधिकतर उन्हीं दवाओं की करें जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स न हों और उनकी कोई होम्योपैथिक दवा अब तक बनी न हो। मसलन आप मान लीजिए सेक्स का ही सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको मैं एक सम्मिलित नुस्खा देता हूँ। मैं आपको हर बार एक एक नुस्खा देता रहूँगा, तो आपके दिमाग के अंदर वो बैठ जाएगा, फिर आप आराम से खुद तैयार कर सकेंगे। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, और जो आप लोग कोई प्रयोग में लेते हैं तो उसके रिजल्ट से मुझको ज़रूर अवगत कराएं। आप 10 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 10 ग्राम सफ़ेद मूसली का पाउडर और 10 ग्राम शतावरी का पाउडर, 30 ग्राम हो गए। ये 30 ग्राम के अंदर आप इसमें थोड़ा सा आप बुरा शक्कर या मिल्क पाउडर 10 ग्राम मिला दें। 40 ग्राम वजन हो गया। बुरा शक्कर या मिल्क पाउडर ये मिला दें, ये पीसी हुई चीनी मिला दें। 40 ग्राम ये वज़न आप एक तरफ अखबार को फैला के और रख दें। अब इसके अंदर आप 10 ड्राप लाइकोपोडियम 200 की डालें। 10 ड्राप डाल करके और उस कागज़ को यूं करके थोड़ा या एक चम्मच से आप उसको चारों तरफ मिला दें, ताकि वो 10 ड्रॉप है जो चारों ओर हो जाए। और कोनियम मैकुलेटम
इसकी 200 पोटेंसी की 10 ड्रॉप आप डाल दें। 2 चीज़। तीसरी चीज़, सेलेनियम 1000 पोटेंसी की 10 ड्रॉप डालें। 3 चीज़। चौथी, इसके अंदर कैलेडियम 200 की 10 ड्रॉप डालें। तो ये 40-50 ड्रॉप 40-50 ग्राम के अंदर हो गई। फिर आप चम्मच से इसको थाली में कर लें खाली, और खूब इसको एकजाई करें। एकजाई का मतलब खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में इसको कांच के जार के अंदर या अच्छे प्लास्टिक के अंदर आप रख लें। ये आपकी दवा बन करके तैयार हो गई है। अब आपको 2 चने के बराबर आधा चम्मच सुबह चाय का बड़ा चम्मच नहीं, छोटा चम्मच एक ले लें। ये सुबह आप लेवें, इसको आप पानी से पिएं। गुनगुना हो तो सबसे अच्छा। दोपहर 3 बजे आप इसी तरह पिएं, और रात को सोने से आधी घंटा पहले इसको इसी तरह पिएं। आपको 4 दिन बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये आप 31 दिन 41 दिन इसको आप ले सकते हैं। न कोई साइड इफ़ेक्ट्स, न कोई बैड इफ़ेक्ट्स। इसको आज मैं वीडियो पे नाम दे रहा हूँ सम्मिलित नुस्खा नंबर 1। तो आज इसका दिया है। एक नुस्खा और इसी के साथ इसी तरह और देता हूँ, क्योंकि कई आदमियों को ये गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी होती है, तो वो नोट करें। मतलब आज 2 नुस्खे दे रहा हूँ आपको। विपत्तिकर चूर्ण आता है, बहुत सस्ता आता है आयुर्वेद में। विपत्तिकर चूर्ण, ये डाबर फार्मेसी का लाएं। ये 25 ग्राम विपत्तिकर चूर्ण 25 ग्राम, इसको आप थाली के अंदर फैला दें। सिर्फ एक ही चूर्ण विपत्तिकर चूर्ण 25 ग्राम, और मुक्ता सुक्ति पिष्टी ये भी 25 ग्राम उसमें डाल दें। मुक्ता पिष्टी नहीं, मुक्ता पिष्टी तो होती है मोतियों की खाक, और मुक्ता सुक्ति होती है जिसमें मोती रहता है, वो सीप होती है उसकी पाउडर, वो बहुत सस्ती होती है। तो 25 ग्राम विपत्तिकर चूर्ण और 25 ग्राम मुक्ता सुक्ति पिष्टी और 10 ग्राम गिलोयस्वत, तो ये 60 ग्राम वज़न आपके पास हो गया। इस 60 ग्राम के अंदर आपको 60 बूंद तो रोबिनिया का 30 पोटेंसी का डालना है, और 60 बूंद आपको कार्बो वेजिटेबिलिस
30 पोटेंसी का डालना है और 60 ही बूंद आपको ऐसा फोर्टिटा 30 पोटेंसी का डालना है। ऐसा फोर्टिटा ना मिले तो आप चाइना का डाल सकते हैं। पोटेंसी के अंदर 30 पोटेंसी के अंदर तो 100-125 बूंद हो गए। उधर वजन भी हो गया और सबको आप मिक्स कर लें। मिक्स करके और भर के रख लें। ऊपर लिख लें एसिडिटी। आप जब खाना खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत ही 1 चम्मच मुंह में लेके और शीतल जल पिएं। इसी तरह रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच लेके शीतल जल पिएं। ये प्रयोग 31 दिन करें। आपकी एसिडिटी बंद हो जाएगी। आपको अंग्रेजी गोली नहीं खानी पड़ेगी और कड़वा टेस्ट भी नहीं होगा। ये आज मैंने आपको 2 नुस्खे दिए हैं। मैं आपको इसी तरह और देता रहूँगा। वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैंने कल वीडियो दिया है कि सम्मिलित होने से दोनों दवाइयाँ, दोनों पद्धतियाँ, आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों मिलकर के रोग को जल्दी से जल्दी आपके शरीर से भगा देगा। यानी कि फास्ट काम हो और अच्छा हो और कोई साइड इफ़ेक्ट न हो। जो काम 2 महीने में होने का है वो 1 महीने में हो। इसलिए ये इसको आप किसी किताब में नहीं पढ़ सकते। अगर आप मुझको कहेंगे कि ये जो बात आप बता रहे हैं ये कहाँ लिखा है कि ऐसा कीजिए, ये प्रश्न आपका हो सकता है, होना भी चाहिए। तो आप मुझसे प्रश्न करें, उसके पहले ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मेरा जवाब ये है कि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो ब्लड प्रेशर की गोली सुबह या शाम को आपको खानी होती है। और आपको नपुंसकता भी है या गिरे हुए है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है तो उसकी दवाई भी आप 2-3 दफ़ा खाते हैं। तो एलोपैथिक की सम्मिलित हो गई आपकी दवाई। अब चाहे उसको अलग अलग टाइम खाएं या एक साथ खाएं, बात तो एक ही है, पेट में जाएगी। कई लोग मैंने देखे हैं अपनी पहले अंग्रेजी गोलियां खा लेते हैं, उसके बाद में होम्योपैथिक खा लेते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो जब अंग्रेजी दवाओं के साथ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का रोगी और शुगर का रोगी अपनी गोली बंद नहीं करेंगे, चाहे वो सेक्स की कोई सी भी दवा लें, उसको बंद नहीं करेंगे और बंद करनी भी नहीं चाहिए। तो वो सम्मिलित ही ले रहे हैं और मैं उनके डिफरेंस को कम करके एक साथ कर रहा हूँ। और मैं अंग्रेजी दवा को होम्योपैथिक के साथ में मिला करके नहीं,
आयुर्वेदिक के अंदर ही मिला करके और कर रहा हूँ। आप एलोपैथिक दवा जिस तरह लेते आ रहे हैं, गैप दे करके लेते रहे, वो इसलिए नहीं मिला सकता कि एलोपैथिक की दवाई चाहे गोली हो चाहे कैप्सूल हो, कोई 100 में एक गोली का मैं नहीं कह सकता, बाकी इतनी कड़वी होती है। अगर आप 4-5 गोली एलोपैथिक की कोई बीमारी की खाते हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की एक साथ, और कभी मुंह के अंदर जरा सी टूट जाती है, बाप रे बाप, मुंह इतना कड़वा होता है, तो उस वक़्त अपन ये सोचते हैं कि जब ये इतनी कड़वी दवाइयाँ अपन खाते हैं तो ये पेट में जा कर के अपने शरीर को कितनी हानि करती है। लेकिन क्या करे आदमी, उसे खानी ही पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। और इतनी न मालूम वो कौन कौन से केमिकल किस किस दवा में मिलाते हैं, वो शरीर के अंदर जाकर के और कितने ही तरह के रोग पैदा करते हैं। आपकी शुगर को तो कंट्रोल कर देंगे, आपका बीपी कंट्रोल कर देंगे, लेकिन यहीं तक बात अगर समाप्त हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना प्रभाव बाकी अंगों के ऊपर असर करती है और धीरे धीरे जाके किसी का लीवर कमज़ोर होता है, किसी की किडनी के अंदर इफेक्टिव होती है। पहले इतने किडनी के पेशेंट नहीं हुआ करते थे, अब कितने ही होने लग गए हैं। इन सब के पीछे यही एक कारण है कि एलोपैथिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग। मुझे खुद को भी 3-4 गोली 5 गोली लेनी ही होती है और मैं जानता हूँ कि इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, तो मैं उनको होम्योपैथिक दवा से हटाता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है, फिर भी सांप तो जहर उगलेगा ही, चाहे उसको दूध में आप कितना ही नहलाओ धुलाओ, वो जहर ही उगलेगा। तो एलोपैथिक दवाओं के तो भाई साइड इफ़ेक्ट होंगे, और लेना ज़रूरी इसलिए है कि हमें ज़िंदा रहना है, हमें हमारे बच्चों को तालीम देनी है, चाहे हम तकलीफ़ पा कर के भी या कैसे भी। इसलिए जो ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, जो शुगर की गोली लेते हैं, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, तो लेते रहें, जो होगा राम करेगा सो होगा। साथ के अंदर अगर आप इस तरह सम्मिलित होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की दवा लेंगे तो उनके दुष्प्रभाव आपके शरीर में कम होंगे, बहुत कम होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप डायबिटीज़ का जो कोई पेशेंट है, तो उसकी निगाह बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि 50 साल के अंदर ही मोतियाब बन जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को। और मोतियाब बनने के बाद में एक लेंस लगाने के 43,000 रुपये का खर्चा आता है। ये अभी जुम्मा 1 हफ्ते पहले की बात है। मेरा एक शागिर्द वो करा के आया कोटा,
उसको शुगर थी और शुगर को उसने गोली खाती थी, लेकिन उसकी जीभ चटोकरी थी। रोज़ मीठा खाने का शौक़ था। तो आखिर एक आँख ने जवाब दिया और उसमें डॉक्टर ने लेंस आता है 21,000 का, 41,000 का, पैसे वाला था तो बढ़िया लेंस लगवाया। तो एक आँख का 43,000 रुपये का खर्च आया। तो अब जो शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर से ये चीज़ें कमज़ोर होती है, ये आपको मालूम है। आपकी सेक्स पावर को शुगर की गोली चाटती है, आपकी आँखों को शुगर की गोली चाटती है और अन्य शरीर के अंगों को भी इफ़ेक्टिव करती है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुगर की गोली खाते हैं और आपको मालूम है कि इससे मेरी आँखें जल्दी खराब होगी, तो आप आयुर्वेद के अंदर सप्तामृत लोह आता है। सप्तामृत लोह आता है, बहुत सस्ता आता है। तो 10 ग्राम सप्तामृत लोह, उसके अंदर आप यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी उसके अंदर आप मिला दें सप्तामृत लो के अंदर। मान लीजिए सप्तामृत लो 10 ग्राम है तो उसके अंदर 20-30 बूंद आप यूफ्रेशिया 30 की मिलाएं और 10-20 बूंद आप आर्जेंटम नाइट्रिक्रम की 30 पोटेंसी की मिलाएं। तो मिलाने के बाद 2 चने के बराबर सुबह है, 2 चने के बराबर रात को बराबर आप लेते रहेंगे तो आपकी निगाहें खराब नहीं होगी, या होगी तो बहुत वक्त लेकर के होगी। क्योंकि देखो, कोई चीज़ अगर इधर आ रही है और अपन ने अगर एक लकड़ी का स्लीपर ही अगर आड़े लगा दिया तो एक बार वो तलवार लेके आक्रमण करेगा। तो वो कितनी भी पतली लकड़ी का अगर अपन ने सामने ढाल की तरह लगा दिया तो वो तलवार का वार है, एक बार तो वो सहन कर लेगी, आप पे आँच नहीं आने देगी। फिर वो 2-3 वार करेगा तो वो टूट जाएगी और आप जख्मी हो जाएंगे। तो इस तरह से आयुर्वेद और होम्योपैथिक का सहारा उन लोगों को अवश्य लेना चाहिए जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे रोगों से ग्रसित हैं। उनको होम्योपैथिक प्लस आयुर्वेदिक अगर कोई व्हाट्सएप के अंदर लिखेंगे मुझको तो मैं उनको लिख दूंगा। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, कोई भी लिख सकता हूँ। तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ कि अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन किया कि ये जो तरीका आप बता रहे हो ये कौन सी किताब में है, तो मैंने कई उदाहरण दे दिए आपको और मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि आप आजमा के देख लें। कोई जहर तो मैंने बताया नहीं, मैंने
अच्छी से अच्छी दवाई बताइए तो आपको नुकसान कुछ होना नहीं। और आप करके देख लें। ये कुछ लोगों की दिमाग की उपज है जिसकी न कोई किताब बनी है न कोई ग्रंथ बना है कि इस तरह करें। दूसरी बात एक और बता देता हूँ, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आपके सामने जो समस्याएं आएगी ना वो पहले से ही मैं उनका वो कर देता हूँ। मान लो आपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, वो आपको जो भी दवाई बना करके दे, ये तो आपको पता है कि आपने किस रोग की दवाई ली। वो नाम लिख के देता तो ठीक है, नहीं लिख के देता तो ठीक है, दवा तो आपको देगा ही ना वो। तो उससे दवा आप जो लेके आते हैं, वो दवा उनको कहो कि भाई मिल्क को पाउडर के अंदर बना के दे दो, गोलियों में बना के मत दो मुझे। और मिल्क को पाउडर में ही होम्योपैथिक दवा का 2 ड्रॉप डाल के लेने का कायदा है। उसको लोगों ने सरलीकरण करके और आजकल ये चीनी की गोलियां आपको खिला रहे हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है। मिल्क को पाउडर हॉलैंड में बनता है, उसमें इतना मीठापन नहीं होता। मैं मंगाता हूँ, अब SBL ने उसको रीपैकिंग करके वो बेचता है। तो मिल्क को पाउडर के अंदर उसको को इसमें बना करके दो, तो उसको तो ड्रॉप ही डालने हैं, ड्रॉप डाल के और एक शीशी के अंदर भर के, तो वहाँ से आप ला कर के दवा फिर आप मेरे को कहें कि हमने होम्योपैथिक दवा वहाँ से ली है और मिल्क को पाउडर का वज़न लगभग इतना है, हम इसमें अब इस रोग के लिए आयुर्वेदिक की क्या चीज़ मिलाएं। तो वो नाम तो बताएंगे नहीं आपको, अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं, जो भी देते हैं तो हम उनको आपको बताएंगे कि इतने ग्राम मिल्क को पाउडर जो आप लेके आए हैं दवाई का, इसके अंदर आयुर्वेद की ये चीज़ आप मिलाएं। अब इसके अंदर ये ज़रूर है कि उस डॉक्टर ने अगर आपका डायग्नोज ठीक किया है तो वो दवा काम करेगी, नहीं किया है तो ये भी गई बेकार में और वो भी गई बेकार में। अब ये भी संभव नहीं कि हर होम्योपैथिक वाला आयुर्वेदिक को समझे, ये एक बहुत बड़ी जटिलता है। तो सबसे अच्छा यही है कि जो दोनों चिकित्सा पद्धतियों में माहिर हो उससे ही आप दवाई लिखाइए। आप होम्योपैथिक दवा लिखवाते हैं, वो भी पैसे लेंगे, वही पैसे हमें दीजिए, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। हम भी देखते हैं कि भी सामने क्या मुसीबत है, हैं? ऐसे इतने कठोर हम नहीं। हम आपको देंगे या वो कॉम्बिनेशन जो आपको देगा मिल्क और पाउडर में, उसमें हम जो आयुर्वेदिक मिलाएंगे तो उसकी दवा होम्योपैथिक तो निष्क्रिय हो जाएगी और हमारी दवा से आप निरोग होंगे। इसलिए ये सम्मिलित नुस्खे का श्री गणेश मैंने किया है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था,
लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसा होना ज़रूरी है। तो भाई इसका यही जवाब है, कोई किताब में नहीं लिखा, आप आजमा के देख लो। अगर हमारी बात सही हो तो आप इसको अच्छा कहें, नहीं सही हो तो कमेंट्स में लिखें कि इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम किसी का बुरा नहीं मानेंगे। थैंक्स।